हेलो नाइन्थ क्लास। आज मैं फिर से सेकंड लेसन पढ़ा रही हूँ। यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। उसमें है अक्टूबर 1917 को जो क्रांति हुई थी उसके कारण क्या थे। देखो, 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में रूस में एक भयंकर खूनी क्रांति हुई थी जिसे इतिहास में क्या है, साम्यवादी क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति को प्रारंभ करने वाले लोग मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे और कार्ल मार्क्स को अपना आदर्श मानते थे। इस क्रांति को प्रारंभ करने वालों में लेनिन प्रमुख थे। और ये देखो, कब हुई थी क्रांति? 1917 में। रूसी क्रांति के कारण क्या थे? पहला कारण है बौद्धिक कारण। समाजवादी और अराजकतावादी विचारों ने समाज में एक वैचारिक क्रांति उत्पन्न कर दी थी। टॉलस्टॉय, तुर्गनेव और दोस्तोयेव्स्की के उपन्यासों ने रूस की शिक्षित जनता को बहुत प्रभावित किया। समाजवादी विचारक जैसे कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित दास कैपिटल ने रूसी जनता को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। दूसरा कारण है आर्थिक कारण। रूस में औद्योगिकरण की गति बहुत धीमी थी, जिसमें क्या है, जिससे देश में गरीबी और बेकारी में लगातार वृद्धि हो रही थी। कारखाने में काम करने वाले मजदूरों की भी बहुत कम मजदूरी उस समय वहाँ मिलती थी। युद्धों के कारण क्या है, आर्थिक संकट के कारण जनता गरीबी, भूखमरी से क्या है, रूस की क्रांति का प्रमुख कारण बनी। रूस की सरकार के पास युद्ध लड़ने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे, फिर भी वो प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित हो गई। साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव। औद्योगिक विकास के साथ साथ रूस में साम्यवादी विचारधारा का भी प्रचार शुरू हो गया। कारखानों के निकट रहने वाले हजारों श्रमिक और मजदूर क्या है, राजनीतिक मामलों में रुचि लेने लगे। उन्होंने क्लबों की स्थापना कर ली। इन क्लबों में क्या है, कार्ल मार्क्स के साम्यवादी विचारों का प्रचार करने के लिए क्रांतिकारी नेता वहाँ आने लगे और धीरे धीरे बहुत से श्रमिक अपने भविष्य को सुखद बनाने के लिए साम्यवादी दल में सम्मिलित होने लगे। चौथा कारण है प्रथम विश्व युद्ध। रूस की जनता इस युद्ध के खिलाफ थी। फिर भी क्या है, 1914 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जार ने रूस को विश्व युद्ध में धकेल दिया। कुछ आरंभिक सफलताओं के बाद रूस को क्या है, युद्ध में बार बार पराजय ही झेलनी पड़ी। 1,20,00,000 से सैनिक क्या है, युद्ध मोर्चे पर लड़ने के लिए भेजे गए, जिनमें से लगभग 17 लाख सैनिक मारे गए और 50 लाख से अधिक घायल हो गए। इस युद्ध के कारण क्या है, रूस को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा। इतने ज़्यादा सैनिक युद्ध में मारे गए और देश में आवश्यक वस्तुओं का घोर अभाव हो गया। 1905 की क्रांति का प्रभाव। यद्यपि क्रांतिकारियों को सफलता 1905 में नहीं मिली थी, फिर भी क्या है, रूसी जनता को अपने राजनीतिक अधिकारों का ज्ञान इससे जरूर हो गया था। अब वो क्या, जनता जारशाही को मिटाकर रूस में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष के लिए प्रेरित हो गई। सामाजिक कारण क्या था? रूस की क्रांति से पूर्व रूस की सामाजिक दशा बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। किसानों, मजदूरों का शोषण होता था। सामंतवादी प्रथा भले ही समाप्त हो गई थी, पर किसानों की दशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। रूस के ज़्यादातर जनता क्या है, जारशाही के प्रति विद्रोह की भावना पैदा होती जा रही थी। 7वां पॉइंट है जार की दमनकारी नीति। 1905 की क्रांति के बाद जार सरकार ने अपनी कठोर दमनात्मक नीति में कोई सुधार नहीं किया। वह निरंकुश शासक बना रहा। सरकार के द्वारा उदारवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। गुप्तचर विभाग की मदद के द्वारा जनता का मुंह बंद रखा गया और किसानों व निम्न श्रेणी के लोगों पर निरंतर अत्याचार हो रहे थे। जार की गलत नीतियां, राजनीतिक भ्रष्टाचार, किसानों और मजदूरों का शोषण, सैनिकों की दुर्दशा आदि अनेक कारण थे जिसके कारण रूस में क्रांति हुई। ये प्रश्न है, देखो, 1917 की क्रांति के कारण क्या थे? और दूसरा है, ये लघु प्रश्न, अति लघु है, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? ये